वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। हम आज पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के जितने भी हमारे पास में क्लासेस हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स। तो देखिए हमारे पास में ये जो क्लासिफिकेशन दिया था ये हमें दिया था के.आर. स्पॉन्ड ने, ओके, एंड उन्होंने यह क्लासिफिकेशन दिया था 1975 में, ठीक है। के.आर. स्पॉन्ड ने जो हमारे पास में टेरिडोफाइट्स की क्लासेस है इनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज साइलोप्सिडा, द सेकेंड वन इज साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड फ्रेगमोस्पर्मोप्सिडा। ओके, सो के.आर. स्पॉन्ड ने हमारे पास में टेरिडोफाइट्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज साइलोप्सिडा, अदर वन इज साइलोटॉप्सिडा, थर्ड वन इज लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड प्रोजिम्नोस्पर्मोसिडा, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन दिया था ये के.आर. स्पॉन्ड ने दिया था और कब दिया था हमें 1975 में। तो अब हम जितनी भी हमारे पास में क्लासेस हैं उनमें पर्टिकुलर एक एक क्लास के कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम साइलोप्सिडा की बात करें तो इसमें हमारे पास में प्लांट में रूट्स एंड लीव्स ओनली पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड थी, या फिर बाद में हो भी सकता है कि प्लांट्स के पास में रूट्स एंड लीव्स हमारे पास में एब्सेंट रहे, ओके। देन हमारे पास में यहाँ पे लीफ ट्रेसेस नहीं थे, ओके, एंड अब यूजुअली प्रोटोस्टेरिक वस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट था। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्योंकि ये प्रीवियसली हमारे पास में प्रेजेंट क्लास है, दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारे पास में स्टील प्रेजेंट होगी वह भी हमारे पास में एडवांस टाइप की नहीं होगी, वह भी प्री मैच्योर टाइप की स्टील होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोटोस्टील, ओके। द अदर थिंग इज स्पोरेंजिया हमारे पास में स्टेम के टर्मिनल एनलार्जमेंट्स पे प्रेजेंट होगी, ओके, एंड स्पोरेंजिया में हमारे पास में प्रेजेंट होंगे स्पोर्स। ये हमारे पास में ओल्डेस्ट नॉन वस्कुलर प्लांट्स है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ इनमें से जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, लाइक व्हाट, राइनिया, ओके। ओनली 2 लिविंग स्पीसीज हमारे पास में इसमें प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज साइलोटम एंड द अदर वन इज टेमिस्टेरिस, ओके। एंड प्लांट बॉडी हमारे पास में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी जिसमें हमारे पास में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे। द सेकेंड वन इज यहाँ पे हमारे पास में डाइकोटोमसली ब्रांच्ड राइजोम प्रेजेंट होगा, ओके, एंड स्टेम प्रेजेंट होगा, तथा जो लीव्स वो हमारे पास में प्रेजेंट होगी वह लीव्स एक्चुअली हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड होगी। एंड स्पोरेंजिया हमारे पास में डायरेक्टली या तो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगी या फिर बाद में हमारे पास में स्पोरेंजिया टर्मिनल अन्यथा लेटरल होगी। सो यदि हम साइलोप्सिडा की बात करें तो देखिए हमारे पास में इसमें वस्कुलर प्लांट्स में रूट लीव्स ओनली पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड होगी या फिर बाद में रूट्स और लीव्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं हमारे पास में, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होंगे। द अदर थिंग इज हमारे पास में प्रोटोस्टिलिक वस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स प्रोटोस्टील हमारे पास में बहुत ही प्रीवियस टाइप की स्टील है जिसमें हमारे पास में यदि हम प्रोटोस्टील की बात करें तो देखिए प्रोटोस्टील में हमारे पास में अंदर की साइड में सेंट्रल जाइलम प्रेजेंट होगा तथा इस जाइलम के आउटर साइड में हमारे पास में इस प्रकार से फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ओके, जाइलम, फ्लोएम, देन हमारे पास में पेरिसाइकिल एंड आफ्टर देन पेरिसाइकिल हमारे पास में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। सो दिस इज पेरिसाइकिल तथा पेरिसाइकिल के पश्चात हमारे पास में इस प्रकार से एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी। सो दिस इज व्हाट, प्रोटोस्टील, ओके। अब ये प्रोटोस्टील भी फर्दर हमारे पास में बहुत टाइप की होती है, लाइक हैप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टील, एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टील, ओके, मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ठीक है।
सो देखिए अंदर यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट होगा जाइलम, एंड जाइलम को सराउंड किए हुए इस प्रकार से हमारे पास में फ्लोएम प्रेजेंट होगा। सो दिस इज फ्लोएम। ये हमारे पास में प्रेजेंट होगी पेरिसाइकिल, एंड दिस इज एंडोडर्मिस। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखिए यदि हम साइलोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो वस्कुलर प्लांट्स हैं इनमें रूट तथा लीव्स ओनली पार्शियली डिफ्रेंशिएटेड होगी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास में रूट्स तथा लीव्स हो ही ना। ओके, एंड द अदर थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में लीफ ट्रेसेस नहीं होंगे, एंड अ प्रोटोस्टिलिक वस्कुलर सिलेंडर इज प्रेजेंट। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग हमारे पास में जो स्पोरेंजिया है वो स्टेम के ऊपर टर्मिनली प्रेजेंट होगी। देन ये हमारे पास में एक्चुअली ओल्डेस्ट वस्कुलर प्लांट्स है, जिसमें से बहुत सारे प्लांट्स तो हमारे पास में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लाइक व्हाट राइनिया। ओनली हमारे पास में 2 लिविंग स्पीसीज ही प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट, एक तो हमारे पास में है साइलोटम और एक हमारे पास में है टेमिस्टेरिस। ओके, द अदर थिंग इज प्लांट बॉडी हमारे पास में सिंपल होगी, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, एंड डाइकोटोमसली ब्रांच हमारे पास में राइजोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन हमारे पास में जो लीव्स होगी वो स्पाइरली अरेंज्ड होगी, वह स्पोरेंजिया या तो डायरेक्टली स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगी या फिर बाद में वो टर्मिनल या लेटरल हो सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज, हाँ तो देखिए क्लासिफिकेशन किसने दिया था, KR स्पोन ने 1975 में 6 हमारे पास में क्लासेस में डिफ्रेंशिएट किया, साइलोप्सिडा, साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। ओके, ठीक है, सो साइलोप्सिडा में उन्होंने क्या बोला, दैट हमारे पास में जो प्लांट बॉडी होगी वह हमारे पास में बिल्कुल सिंपल होगी, डाइकोटोमसली ब्रांच राइजोम प्रेजेंट होगा, स्टील हमारे पास में प्रोटोस्टिलिक होगी, स्पोरेंजिया टर्मिनली प्रेजेंट होगी या फिर बाद में हो सकता है कि लेटरली भी प्रेजेंट हो। ओके, स्टेम लीव्स में कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में होगा नहीं यहाँ पे। सो द नेक्स्ट इज, देखिए हमारे पास में जो साइलोटॉप्सिडा है, साइलोप्सिडा की हमने स्टडी कर ली है, देन हमारे पास में जो क्लास है वो हमारे पास में है साइलोटॉप्सिडा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में राइनियोप्सिडा आता है, ठीक है, जो हमारे पास में सिल्यूरियन तथा डिवोनियन मेंबर्स है ये। ओके, द नेक्स्ट इज साइलोटॉप्सिडा में हमारे पास में 2 लिविंग जिनरा प्रेजेंट है, द फर्स्ट इज व्हाट साइलोटम एंड द अदर वन इज व्हाट टेमिस्टेरिस। इसके भी जो हमारे पास में कैरेक्टर्स है वो जस्ट लाइक व्हाट साइलोप्सिडा के थोड़े इक्विवेलेंट ही है। ओके, सो नेक्स्ट, यदि हम साइलोटॉप्सिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्लांट बॉडी है वो रूटलेस स्पोरोफाइट है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में प्लांट बॉडी सबटेरेनियन राइजोम तथा एरियल इरेक्ट शूट में डिफ्रेंशिएटेड है। ब्रांचिंग यदि हम टेरिडोफाइटा की सभी क्लासेस में बात करें तो ब्रांचिंग हमारे पास में होगी डाइकोटोमस, बोथ इन सबटेरेनियन राइजोम एंड व्हाट एरियल स्टेम। द नेक्स्ट इज हमारे पास में राइजोम के ऊपर लार्ज राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स आर जस्ट व्हाट आउटग्रोथ्स, ठीक है, जो हमारे पास में वाटर अब्जॉर्प्शन तथा न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे फ्रॉम व्हाट सॉइल। द अदर थिंग इज हमारे पास में एरियल शूट में स्पाइरली अरेंज्ड स्केल लाइक लीव्स लाइक अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे, एंड स्केल्स का मेन फंक्शन हमारे पास में क्या है, दैट थैलस का जो हमारे पास में ग्रोइंग पार्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ओके, द अदर थिंग इज स्टील हमारे पास में या तो प्रोटोस्टिलिक हो सकती है या फिर बाद में साइफोनोस्टिलिक हो सकती है, जिसके बीच में हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ प्रेजेंट होगी। ओके, देन हमारे पास में सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे एब्सेंट होगी और हमारे पास में बाई और ट्राइलोक्यूलर स्पोरेंजिया लीफ के एक्सियल में प्रेजेंट होगी। ओके, देन हमारे पास में स्पोरेंजियल डेवलपमेंट का जो मोड होगा वह हमारे पास में होगा यूस्पोरेंजिएट टाइप।
स्पोर हमारे पास में इक्वल साइज एंड शेप के होंगे, दैट्स वाई ये स्पीसीज हमारे पास में होगी होमोस्पोरस। यदि हम यहाँ पे गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट हमारे पास में यहाँ पे नॉन ग्रीन होगा, सबटेरेनियन होगा, सिलेंड्रिकल होगा तथा ब्रांच्ड होगा। ओके, एंड गैमेटोफाइट देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वह एंडोफिटिक फंगस के साथ एसोसिएट होगा एंड ये जो एंडोफिटिक फंगस है ये स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ओके, देन हमारे पास में जो एंथेरोजॉइड्स है वो स्पाइरली कोइल्ड हो गए एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड हो गए। सो यदि हम साइलोटॉप्सिडा के कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास में जो प्लांट बॉडी है मेनली दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होगी। द फर्स्ट वन इज व्हाट इरेक्ट लीफी शूट एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट सबटेरेनियन राइजोम। राइजोम के ऊपर हमारे पास में राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे जो कि सॉइल से वाटर तथा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तथा यदि हम इरेक्ट लीफी शूट के बारे में बात करें तो हमारे पास में इस पे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो हमारे पास में स्टील प्रेजेंट होगी वो आइदर हमारे पास में प्रोटोस्टिलिक हो सकती है या फिर बाद में हमारे पास में साइफोनोस्टिलिक हो सकती है, बट स्टील में हमारे पास में स्क्लेरेनकाइमेटस पिथ प्रेजेंट होगी। ओके, द अदर थिंग इज व्हाट, यदि हम स्पोरेंजिया की बात करें तो हमारे पास में बाई या ट्राइलोक्यूलर हमारे पास में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी तथा स्पोरेंजिया में प्रेजेंट सभी स्पोर्स हमारे पास में इक्वल साइज के होंगे। दैट्स वाई दीज स्पीसीज आर होमोस्पोरस स्पीसीज। यदि यहाँ पे हम गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट हमारे पास में नॉन ग्रीन, सिलेंड्रिकल, ब्रांच तथा सबटेरेनियन होगा। ओके, एंड हमारे पास में यहाँ पे स्पोरोफाइट में एंडोफिटिक फंगस प्रेजेंट होगी। इसका मेन रोल यही है कि या तो ये कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह में हेल्प करे एंड प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ओके, एंड हमारे पास में जो यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स है वो स्पाइरली कॉइल्ड होंगे व मल्टीफ्लैजिलेट होंगे। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइलोटॉप्सिडा। नेक्स्ट, सो देखिए यदि हम साइलोप्सिडा और साइलोटॉप्सिडा में कुछ कंपैरिजन करें तो साइलोप्सिडा में हमारे पास में जो प्लांट बॉडी थी वो फुली डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो फुली डिफ्रेंशिएटेड है, लाइक इन व्हाट सबटेरेनियन राइजोम एंड इरेक्ट लीफी शूट। ओके, द अदर थिंग इज वहाँ पे हमारे पास में ओनली प्रोटोस्टिल प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे हमारे पास में आइदर प्रोटोस्टिल भी प्रेजेंट हो सकती है एंड साइफोनोस्टिल भी प्रेजेंट हो सकती है। वहाँ पे हमारे पास में स्टील में पिथ अब्सेंट थी, जबकि यहाँ पे हमारे पास में स्टील में पिथ प्रेजेंट है। ओके, द अदर थिंग इज यहाँ पे जो हमारे पास में स्पोरेंजिया प्रेजेंट है वो टर्मिनल है। ओके, एंड या फिर बाद में हमारे पास में लेटरल भी प्रेजेंट हो सकती है। स्पोर्स यहाँ पे हमारे पास में लिब्रेटेड हो जाएंगे एंड किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमेटोफाइट का। देखिए ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में मेन डिफरेंस हमारे पास में यही है कि ब्रायोफाइट्स में हमारे पास में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह होती है गैमेटोफाइट, जबकि यदि हम तुलना करें टेरिडोफाइट्स की तो यहाँ पे हमारे पास में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वह होती है हमारे पास में स्पोरोफाइट। दैट मीन्स ब्रायोफाइट में तो जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वह फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में हमारे पास में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वह फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है लाइकोप्सिडा। तो देखिए लाइकोप्सिडा में हमारे पास में लोअर डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा में जो प्लांट्स हुए थे वह आते हैं। ओके, इस क्लास में हमारे पास में 5 लिविंग जेनरा प्रेजेंट है, लाइक व्हाट, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, ओके, आइसोइटिस, एंड हमारे पास में और जो सभी स्पीसीज है वो किस टाइप की है, एक्सटिंक्ट है। ओके, सो लाइकोप्सिडा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में लोअर डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा के जो भी हमारे पास में प्लांट्स है वह आते हैं। 5 हमारे पास में यहाँ पे लिविंग स्पीसीज है और बाकी सभी स्पीसीज हमारे पास में एक्सटिंक्ट है। सो यदि हम लाइकोप्सिडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे
तो प्लांट बॉडी का डिफ्रेंशिएशन भी हमारे पास में वेल डिफ्रेंशिएटेड होता जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वह रूट, स्टेम तथा लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है। ओके, एंड वह भी हमारे पास में फुली ऑर्गेनाइज तरीके से डिफ्रेंशिएटेड है। द अदर थिंग इज, हमारे पास में यदि हम यहाँ पे स्पोरोफाइट्स की बात करें तो स्पोरोफाइट्स हमारे पास में डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। लीव्स हमारे पास में माइक्रोफिलस है। ओके, एंड जाइलम हमारे पास में एग्जार्च कंडीशन में है। ओके, द अदर थिंग इज, हमारे पास में जो स्पोरेंजिया है वो एडेक्सियल मीन्स अपर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, माइक्रोफिलस जो हमारे पास में लीव्स है उस पर हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी जिनमें माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जबकि जो हमारे पास में मेगा स्पोरोफिलस लीव्स है उनके ऊपर हमारे पास में मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी जिसमें हमारे पास में मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, द अदर थिंग इज, हमारे पास में स्पोर्स या तो होमोस्पोरस हो सकते हैं लाइक इन व्हाट, लाइकोपोडियम, एंड हमारे पास में हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं किसमें, सिलेजिनेला में। एंड ये स्पोर्स हमारे पास में फर्दर किस में डेवलप हो जाएंगे, गैमेटोफाइट में। ठीक है, सो यदि हम साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइकोप्सिडा देखें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। So, silent features of Lycopsida. ओके, सो यदि हम लाइकोप्सिडा के कुछ साइलेंट फीचर्स देखें तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है यह प्लांट बॉडी रूट प्लस स्टेम प्लस लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है। ओके, अदर थिंग, यदि हम ब्रांचिंग की बात करें तो ब्रांचिंग हमारे पास में यहाँ पे डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है, तथा यदि हम यहाँ पे जाइलम की कंडीशन की बात करें तो जाइलम हमारे पास में जो कंडीशन होगी वह हमारे पास में होगी एग्जार्च। ओके, द अदर थिंग इज, यहाँ पे हमारे पास में माइक्रोफिलस लीव्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी जबकि मेगाफिलस लीव्स पे मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी। सो माइक्रोफिलस लीव्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलस लीव्स। ओके, इन माइक्रोफिलस लीव्स के ऊपर हमारे पास में माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, सो माइक्रोस्पोरोफिल्स वह माइक्रोफिलस लीव्स जिन पे हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, एक्चुअली उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, सो देखिए इन माइक्रोस्पोरोफिल्स पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। सो हियर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, ओके, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया में हमारे पास में प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर्स। ये जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर्स है ये फर्दर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, मेल गैमेटोफाइट। ओके, द अदर वन इज व्हाट, मेगास्पोरोफिल्स। सो यदि हम यहाँ पे मेगास्पोरोफिल्स की बात करें, सो मेगास्पोरोफिल्स, तो देखिए मेगास्पोरोफिल्स में हमारे पास में मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी। सो हियर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट, प्लस ये जो हमारे पास में मेगास्पोरेंजिया है, इस मेगास्पोरेंजिया में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोर्स, तथा ये मेगास्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे।
ठीक है। सो हमारे पास में जो लाइकोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा के मेंबर्स में कुछ में हमारे पास में होमोस्पोरस है एंड कुछ हमारे पास में क्या है, हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस स्पीसीज में एक ही प्रकार के हमारे पास में स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें प्रेजेंट स्पोर्स का जो हमारे पास में साइज है वह सेम होगा। ओके, सो यदि हम होमोस्पोरस स्पीसीज की बात करें, सो होमोस्पोरस स्पीसीज हमारे पास में प्रेजेंट होगी लाइकोपोडियम में, जबकि यदि हम हेट्रोस्पोरस स्पीसीज की बात करें तो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज हमारे पास में है सिलेजिनेला। इस सिलेजिनेला में ही हम हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट बताते हैं। ओके, सो सिलेजिनेला इज व्हाट, हेट्रोस्पोरस स्पीसीज। सिलेजिनेला यह हमारे पास में है हेटेरोस्पोरस स्पीसीज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्फिनोप्सिडा। देखिए, यदि हम स्फिनोप्सिडा की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे ओनली वन लिविंग जीनस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विसिटम। तथा हमारे पास में 18 एक्सटिंक्ट फॉर्म प्रेजेंट है, लाइक व्हाट, कैलेमाइटिस, एन्यूलेरिया, ETC। ओके, यह जो हमारे पास में ग्रुप है, यह डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा के दौरान हमारे पास में ओरिजिनेट हुआ था, तथा इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट जो हुआ था वह हमारे पास में हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। ओके, सो यदि हम इसमें बात करें तो हमारे पास में ओनली वन लिविंग जीनस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्विसिटम। तथा 18 हमारे पास में एक्सटिंक्ट फॉर्म प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास में जो मेन एक्सटिंक्ट फॉर्म है वह हमारे पास में है कैलेमाइटिस तथा एन्यूलेरिया। ओके, यह हमारे पास में जो स्फिनोप्सिडा ग्रुप है, यह हमारे पास में ओरिजिनेटेड हुआ था डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा, जबकि इसका सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में मैक्सिमम डेवलपमेंट है वह हमारे पास में हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। ओके, लेट्स स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्फिनोप्सिडा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में जैसे जैसे आगे की क्लासेस में हम बढ़ते जाएंगे, एडवांस कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते जाएंगे। पहले हमारे पास में ब्रांचेज में नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट थे, बट हियर देयर आर नोड्स एंड इंटरनोड्स ऑन व्हाट, ब्रांचेस, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में स्टेम तथा ब्रांचेस नोड्स व इंटरनोड्स के थ्रू ज्वाइंट होंगे। ओके, द अदर थिंग इज इंटरनोड्स हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेटेड रिजेस तथा फ्रोज दोनों हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, लीव्स हमारे पास में एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होगी तथा रोल्स में प्रेजेंट होगी, किसके ऊपर, एरियल ब्रांचेस तथा स्टेम के ऊपर। यदि हम ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो ब्रांचेस है वो भी रोल्स में प्रेजेंट होगी। एंड द अदर थिंग इज स्पोरेंजिया हमारे पास में पेल्टेल अपेंडिस कॉल्ड व्हाट, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होगी। ओके, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियोफोर इज जस्ट अ ब्रांच ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, ठीक है। स्पोरेंजियल जो हमारे पास में वॉल है वो थिक होगी तथा यहाँ पे हमारे पास में होमोस्पोरस स्पीसीज है इक्विसिटम, ठीक है, एंड हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है हमारे पास में कैलेमाइटिस। गैमेटोफिटिक हमारे पास में एक्सोस्पोरिक होगा तथा ग्रीन होगा। एंथेरोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे तथा एम्ब्रियो में हमारे पास में सस्पेंसर नहीं होगा, वह इसका नेचर हमारे पास में होगा एक्सोस्कोपिक, ठीक है। सो यदि हम यहाँ पे साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास स्फिनोप्सिडा की बात करें तो हमारे पास में स्टेम तथा ब्रांचेस कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा ज्वाइंट होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे नोड तथा इंटरनोड। इन नोड तथा इंटरनोड के ऊपर हमारे पास में रिजेस तथा फ्रोज भी प्रेजेंट होंगे। ओके, लीव्स हमारे पास में यहाँ पे एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होगी तथा एरियल ब्रांचेस के ऊपर रोल्स में प्रेजेंट होगी, जबकि यदि हम यहाँ पे स्टेम की ब्रांचेस करें, स्टेम के ऊपर जो ब्रांचेस प्रेजेंट है उनकी बात करें तो वो भी हमारे पास में रोल्स में ही अराइज होंगे, ठीक है। स्पोरेंजिया
हमारे पास में स्पोरेंजियो 4 के ऊपर प्रेजेंट होगी एंड इसमें हमारे पास में जो एक होमोस्पोरस स्पीसीज है उसको इंक्लूड किया गया है, वही एक्चुअली लिविंग स्पीसीज है, दैट इज कॉल्ड इक्विसिटम। गैमेटोफाइट हमारे पास में एक्सोस्पोरिक होगा, एंथेरोजोइड्स हमारे पास में मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे, एम्ब्रियो में सस्पेंसर हमारे पास में एब्सेंट होगा तथा यह हमारे पास में जो इसका नेचर होगा वह होगा एक्सोस्कोपिक। ओके, सो यदि हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास में है टेरोप्सिडा। तो देखिए टेरिडोफाइट्स को हम कॉमनली फर्न्स भी कहते हैं एंड जो हमारे पास में टेरोप्सिडा क्लासेस है उनमें हमारे पास में लीव्स प्रेजेंट होगी एंड लीव्स भी हमारे पास में किस प्रकार की प्रेजेंट होगी, मेगाफिलस लीव्स। ओके, यह हमारे पास में हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है टेरिडोफाइट्स का, जिसमें अबाउट हमारे पास में 9000 स्पीसीज प्रेजेंट है। ओके, जो कि हमारे पास में वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में प्रेजेंट है, दैट मीन्स वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। द अदर थिंग इज टेरोप्सिडा को हम फॉर बैक एज द डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा भी कहते हैं। ठीक है, सो यदि हम टेरोप्सिडा की बात करें तो हमारे पास में ये टेरिडोफाइट्स की हाईली इवॉल्व्ड फॉर्म है, जिसमें हमारे पास में मेगाफिलस लीव्स प्रेजेंट है। यदि हम यहाँ पे स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में अबाउट 9000 स्पीसीज प्रेजेंट है। सो सबसे ज़्यादा यदि हमारे पास में किसी क्लास में स्पीसीज प्रेजेंट है तो वह हमारे पास में है टेरोप्सिडा। दैट्स वाई यह हमारे पास में टेरिडोफाइट का सबसे लार्ज ग्रुप है, जिसमें यदि हम लीव्स की भी बात करें तो लीव्स भी हमारे पास में मेगाफिलस लीव्स प्रेजेंट है। देखिए यदि हम यहाँ पे स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट नेचर में हमारे पास में पेरिनियल होगा तथा यह रूट, स्टेम तथा स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होगा। द नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हमारे पास में शेडेड हैबिटाट्स में ग्रो करेंगे और एपिफिटिक भी हो सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एपिफिटिक स्पीसीज हमारे पास में वे स्पीसीज होती है जो किसी अन्य प्लांट के ऊपर ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन गेन करती है। ठीक है, द अदर थिंग इज हमारे पास में जो मोस्टली राइजोम्स है वह राइजोम्स हमारे पास में शॉर्ट होते हैं तथा लीव्स हमने पहले भी बात की है कि टेरोप्सिडा की हमारे पास में जो लीव्स है वह हमारे पास में मेगाफिलस लीव्स होती है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास में एक ऑफियोग्लोसम है जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें हमारे पास में सिंपल लीव्स प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास में जो लीव्स का रेकिस है वो ब्राउन हेयर्स के थ्रू कवर्ड रहता है तथा लीफ ट्रेस यूजुअली हमारे पास में शी शेप प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड हमारे पास में यहाँ पे जो वेनिशन प्रेजेंट है वह हमारे पास में सिस्टिनेट वेनिशन प्रेजेंट है। ठीक है, सो यदि हम टेरोप्सिडा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्पोरोफाइट है वह यूजुअली पेरिनियल इन नेचर है, रूट्स, स्टेम तथा लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है, लीव्स हमारे पास में स्पाइरली अरेंज्ड है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हमारे पास में शेडी हैबिटाट्स में प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास में या तो एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या आइदर वो हमारे पास में एपिफिटिक हो सकते हैं, दैट मीन्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करके न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। लीव्स हमारे पास में लार्ज मेगाफिलस है तथा लीव्स के रेकिस के ऊपर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट है। ओके, एंड हमारे पास में जो यहाँ पे लीफ ट्रेस प्रेजेंट है वह हमारे पास में है शी शेप। एक्चुअली लीफ स्ट्रैंड इज अ वस्कुलर स्ट्रैंड जो कि लीफ को जो हमारे पास में वस्कुलर सिस्टम है उसे स्टेम के वस्कुलर सिस्टम से जोड़ता है ताकि वाटर का कंडक्शन बना रहे जाइलम के माध्यम से। देखिए हमारे पास में टेरोप्सिडा में जो प्रेजेंट स्टील है वह हमारे पास में 3 प्रकार या 4 प्रकार की हो सकती है, लाइक व्हाट, प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड व्हाट, पॉलीसाइक्लिक स्टील। प्रोटोस्टील यहाँ पे हमारे पास में सबसे ही कम एडवांस टाइप की स्टील है। देन यदि हम साइफोनोस्टील की बात करें तो साइफोनोस्टील में हमारे पास में आउटर तथा इनर दोनों साइड में हमारे पास में एंडोडर्मिस तथा पेरिसाइकिल प्रेजेंट रहेगा। जाइलम के दोनों तरफ जस्ट इस प्रकार से हमारे पास में
ये हमारे पास में अंदर के साइड में भी इनर फ्लोएम, इनो एंडोडर्मिस एंड व्हाट इनर पेरिसाइकिल, एंड बाहर की तरफ भी हमारे पास में आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल एंड व्हाट आउटर एंडोडर्मिस। ठीक है, सो ये हमारे पास में है जाइलम। ओके, दिस इज व्हाट फ्लोएम, ये हमारे पास में है इनर एंडोडर्मिस एंड दिस इज व्हाट इनर पेरिसाइकिल। देन आफ्टर ये हमारे पास में है आउटर फ्लोएम, देन आउटर पेरिसाइकिल एंड व्हाट आउटर एपिडर्मिस। स्टीलर सिस्टम हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यदि हम सोलिनो स्टील की बात करें तो सोलिनो स्टील में भी हमारे पास में साइफोनो स्टील में लीफ ट्रेस नहीं है, जबकि सोलिनो स्टील में हमारे पास में लीफ ट्रेसेस बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड साइफोनो स्टील में हो सकता है कि हमारे पास में एक या दो लीफ ट्रेस प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड डिक्टियो स्टील हमारे पास में बहुत सारी मेरी स्टील्स में डिफ्रेंशिएटेड होगी, एंड मतलब कि यह है हमारे पास में कि स्टील होगी वो छोटी छोटी स्टील्स में टूट जाएगी, बट हर एक मेरी स्टील हमारे पास में एक्चुअली प्रोटोस्टीलिक होगी। ओके, पॉलीसाइक्लिक मीन्स यहाँ पे हमारे पास में एक स्टेम में लगभग 1 से लेके 16 तक स्टील्स प्रेजेंट होगी। ओके, मोस्ट फॉर्म्स हमारे पास में यहाँ पे होमोस्पोरस होगी, दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, they are only spores of same size and same all things। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में फ्यू मेंबर्स जो एक्वेटिक होंगे वो हमारे पास में किस प्रकार के होंगे, हेट्रोस्पोरस। दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पे मेगास्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे एंड माइक्रोस्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। मेगास्पोर्स जर्मिनेट होके किसका निर्माण करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का, एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करके हमारे पास में मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। स्पोरेंजिया हमारे पास में यहाँ पे मार्जिन्स पे प्रेजेंट होगी, टिप्स पे प्रेजेंट होगी। ओके, सो दीज आर द सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ टाइडोफाइटा। ओके, सो हमने टाइडोफाइट्स के डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी किया है। अब जो हमारे पास में 4th यूनिट बची है, उस 4th यूनिट में हमारे पास में एक ही मेंबर रहा है, बाकी हम 4th यूनिट का सब कुछ पढ़ चुके हैं, एंड हम जो हमारे पास में फॉसिल मेंबर है उसमें 1 और 2 मेंबर्स की स्टडी करेंगे। देन हमारे पास में 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। 3rd हम पहले कंप्लीट कराई चुके हैं, फिर हम प्रोसीड करेंगे 1st यूनिट एंड देन 2nd यूनिट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।